पूरा पाकिस्तान इस वक्त जश्न मना रहा है। उनकी जश्न मनाने की 3 वजूहात है और इस वीडियो में हम उन तीनों चीज़ों पे बात करेंगे। हैदराबाद ने जी आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पे ये मैच जीत दिया है और फाइनल में अपनी जगह बना ली है अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। खुशी की पहली वजह यह है कि जिस मुल्क में रॉ के एजेंट हरीश रवत यानी हारिस रऊफ भाई आके डेथ बॉलिंग करते हैं, जिस मुल्क में जैक कैलिस के अब्बू शाहीन शाह अफरीदी भाई आके डेथ में बॉलिंग करते हैं, वहां पे एक छोटा बच्चा आके आखिरी ओवर में 6 रन डिफेंड करता है। उस आखिरी ओवर में वो सिर्फ 3 रन देता है, 1 विकेट लेता है। कीप इन माइंड उससे पिछले ओवर में उसकी टीम का जो बेस्ट बॉलर है इस पूरी पीएसएल में, वो 22 रन खाता है। फिर भी एक यंग बच्चा जो कि पहले 4 मैचेस में तो खिलाया ही नहीं जाता, दे डोंट थिंक ही डिजर्व्स अ प्लेस इन द स्टार्टिंग 11, 6 रन डिफेंड करता है, 3 रन देता है और 1 विकेट ले लेता है। नर्व्स ऑफ स्टील। खुशी की दूसरी वजह क्या है? पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा है क्योंकि दामाद खान की टीम बाहर हो गई है। गलती से भी ये फाइनल पे पहुंच जाते ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं पाकिस्तान का अगला T20 कैप्टन दामाद खान नहीं होना था। अभी भी भाई वैसे जितनी बड़ी पर्ची है, प्रोबेबिलिटी यही है कि सुफियान मुकीम की जगह भी ये भाई खाएंगे, और दूसरी प्रोबेबिलिटी यही है कि ना हमारे फौजी भाई कैप्टन बनेंगे, ना हमारे शान सीना कैप्टन बनेंगे, कैप्टन बनेंगे दामाद खान। अभी भी एटलीस्ट 60 to 70% प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की, और अगर ये हो गया तो बहुत डार्क डे होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तीसरी खुशी की वजह यह है कि फाइनली किसी एक पाकिस्तानी प्लेयर में इतनी गैरत है कि उसका जब पूरा मुल्क उसके पीछे हाथ धो के पड़ता है, उसका मजाक उड़ाता है, ठीक है, उसको बेइज्जत करता है, किसी हमारे क्रिकेटर में इतनी गैरत है कि वो अपनी गेम पे मेहनत करते हैं और अपने तमाम हिटर्स को चुप कराता है। बात कर रहा हूं यहां पे जी मैं महेंद्र सिंह उस्मान खान भाई की, ठीक है। अपने पिछले 5 मैचेस में यहां पे आपको नजर आ रहा होगा भाई की 1 सेंचुरी है, भाई की 3 50s हैं, ठीक है। वो महेंद्र सिंह उस्मान खान जिसको हर बंदा कहता है कि यार ये कौन है, और मैंने भी बोला कि भाई ये कहां से डिजर्व करते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे। ट्रैक रिकॉर्ड इसका आप पीछे भी उठा के देख लो, पीएसएल बुली ही था, लेकिन अब उस्मान खान की गेम में यार मुझे नजर आती है एक डिटर्मिनेशन। गेम को अच्छा रीड कर रहा है, कितना फिट लग रहा है वो। उसने अभी इंटरव्यू में भी कहा था कि जी मुझे जब मैं बार बार, ये उस दिन भी मैंने वीडियो में मेंशन किया था पिछली में, ठीक है, कि भाई जब मुझे ड्रॉप कर दिया गया, मेरे से परफॉर्म नहीं हुआ, मुझे सब ने कहा यार तू यूएई वापस शिफ्ट कर जा, तेरा करियर तो इधर खत्म हो गया। तो मैंने उन्हें कहा जी आई डोंट ब्लेम पाकिस्तान, क्योंकि गलती मेरी ही है, मुझे बहुत चांसेस मिले, मैंने परफॉर्म नहीं किया, मैंने अपने डाइट पे ध्यान दिया, मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया, मैंने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया, और अब उसका रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। देखो तो सही यार, वर्ल्ड कप भी खेला था ना ये बॉय, जाके गूगल इमेजेस पे नहीं तो यूट्यूब पे जाके सर्च करो उस्मान खान कैसा दिख रहा था वर्ल्ड कप में, सर्च करो महेंद्र सिंह उस्मान खान कैसा दिख रहा था ड्यूरिंग द एशिया कप, और अब देखो कितना फिट लग रहा है महेंद्र सिंह उस्मान खान। अब आप लोग उसे पीएसएल बुली बोलो, जो मर्जी बोलो, एटलीस्ट किसी में तो इतनी गैरत है ना कि वो अपनी फिटनेस पे तो ध्यान दे रहा है, सीरियस तो ले रहा है अपनी गेम को। जो बाकी आपने पाले में है, कोई बीमार है क्या? वो ऐसी बातें करने वाले उनका क्या करना है? तो जो आपने बाकी पाले में है, वो कोहली है, वो मार सकता है, ऐसी मेंटालिटी वाले उनका क्या करना है? बहुत दिली खुशी है मुझे, अभी भी भाई इज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर पीएसएल के, 17 विकेट्स हैं गालिबन हमारे दामाद खान की। सेमीफाइनल तक भी पहुंच गए, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो सेमीफाइनल ही है। वेरी स्ट्रॉन्ग केस के दामाद खान को जी कैप्टन बना दिया जाएगा, क्योंकि मेरिट पे डिसीजंस तो हमारे पूरे मुल्क में नहीं हुए आज तक, हमारी क्रिकेट में क्या होंगे? मेरिट पे तो अभी भी शान मसूद, हमारा शान सीना, मैं कहता हूँ डिजर्व करता है आपका T20 की कैप्टनसी। अगर उसको नहीं देना तो फौजी भाई डिजर्व करते सीनियोरिटी की बेसिस पे, लेकिन होगा तो ऐसे कभी भी नहीं। चेंजेस बड़े हुए हैं, हमारे सैफी भाई आ गया अब सिस्टम में, असद शफीक तो पहले से ही सिस्टम में थे, तो उम्मीदें कुछ तो मेरी उम्मीदें हैं कि शायद अब कुछ बेहतर डिसीजंस हो, लेकिन वो तो चलें बात की बातें। अब भी हम बात करेंगे इस मैच पे। पूरी कोशिश की है जी हैदराबाद ने किसी तरीके से वो मैच हार जाए, फिर भी स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस, इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस की वजह से हैदराबाद ये मैच जीत गया है। और हैदराबाद, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इस वक्त हैदराबाद आर द टीम टू बीट, और मुझे डर लग रहा है और मुझे मेरी गट फीलिंग कह रही है कि हैदराबाद अपने पहले सीजन में ही पीएसएल के चैंपियंस बन जाएंगे। क्या फेरी टेल स्टोरी है यार वैसे हैदराबाद की, आपका पहला सीजन है,
पहले 4 मैचेस आप हार गए हो, सब कह रहे हैं अरे इनसे तो कुछ भी नहीं होना, और आप ऑल द वे टू द फाइनल हो गए हो। द टू मोस्ट डिजर्विंग टीम जो है ना जी, वो फाइनल में है। एक हमारी बुब्जी की टीम जल्मी, ठीक है, दूसरी इनकी टीम जो है हैदराबाद किंग्स में। मैं सोच रहा हूँ कल एक प्रीव्यू करूंगा कि भाई कौन जीतेगा, क्योंकि ताकि दोनों का आपस में मुकाबला हो। मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, जो मेरा टेक है वो हम करेंगे इंशाल्लाह, कल एक वीडियो बनाएंगे उसमें, ठीक है। कल हालांकि मेरा शूट भी है, तो आई डोंट नो मेरे पास कितना टाइम होगा, बट मैनेज कर लेंगे हम किसी ना किसी तरह। बेशक वो रात को लेट अपलोड हो, देखनी है आप लोगों ने। खैर जी, मां सदाकत वेंट आउट फॉर अ डक, पुअर शॉट सिलेक्शन। मतलब वो ये हमारे यंग बच्चे बहुत टैलेंटेड है और मैं इनको बैक करूंगा, क्रिटिसिज्म मैसेज में नहीं करूंगा। बट आज हमारे जितने भी यंग बॉयज थे ना, कोई भी कोई खास नहीं हुआ। वही बात है कि जो प्रेशर है सिचुएशन का, वो इट गॉट द बेटर ऑफ देम। चाहे वो समीर मिन्हास हो, चाहे वो मां सदाकत हो, या ये जो नया लड़का लाए हैं नंबर 3 पे इनके लिए बैटिंग कर रहा है, ठीक है, इस्लामाबाद के लिए। मसला ही है, देखो मैं इसीलिए कहता हूँ कि वो जो हमने गलतियां दोहरा दी हैं साइम अयूब के साथ, या हमने जो गलतियां दोहरा दी है इधर ये शाहीन शाह अफरीदी के साथ और ख्वाजा नाफे के साथ, लड़कों को थोड़ा सा टाइम दो मैच्योर होने के लिए। टैलेंट बहुत है इनमें, थोड़ा सा इनको अपनी गेम समझने दो। डोमेस्टिक लेवल पे, ए टीम के लेवल पे, ठीक है, पाकिस्तान ए लेवल पे, उस लेवल पे इनको अपनी गेम समझने दो। क्योंकि अभी ये है यंग। जब आपका जवान खून होता है ना, आप यंग होते हो, आपको लगता है मैं सब कर सकता हूँ, मैं ये भी पढ़ लूंगा, मैं वो भी पढ़ लूंगा। ऐसा होता नहीं है। कुदरत का एक निज़ाम है, चाहे जो भी शोबा हो, हर इंसान की स्ट्रेंथ्स होती हैं, ठीक है, और जो अपनी स्ट्रेंथ समझ जाते हैं और उन पे खेलना शुरू कर देते हैं, उनकी होती है गेम। मां सदाकत डिजर्व्स टू बी इन द पाकिस्तान टीम ओवर ख्वाजा नाफे। शामिल हुसैन डिजर्व्स टू बी इन द पाकिस्तान टीम ओवर ख्वाजा नाफे, ठीक है। समीर मिन्हास डिजर्व्स टू बी इन द पाकिस्तान टीम ओवर ख्वाजा नाफे। हसन नवाज डिजर्व्स टू बी इन द टीम ओवर ख्वाजा नाफे। ये वही बातें हैं जो मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे इनको मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि ये चारों लड़के इस वक्त डिजर्व ज़्यादा करते हैं ख्वाजा नाफे से टीम में होना, ठीक। लेकिन मैं अभी भी चाहूँगा कि इन चारों को आप टीम में ना डालो। इनको आप ए टीम के टूर्स पे डालो, ठीक है। इनको आप डोमेस्टिक खिलाओ, रेड बॉल खिलाओ, जितनी ज़्यादा खिला सकते हो, और आप इनको इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बनाया करो अगेंस्ट लोअर ऑपोजिशंस, ठीक है। ये जो आप जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी पूरी ये फ्रंट लाइन प्लेइंग 11 ले जाते हो ना, ये जब आप आयरलैंड के खिलाफ अपनी पूरी ये फ्रंट लाइन प्लेइंग 11 ले जाते हो ना, ये जो आप नेदरलैंड्स के खिलाफ अपनी पूरी प्लेइंग 11 ले जाते हो, ये नहीं करो। अगर आप न्यूजीलैंड से मैचेस कर रहे हो, न्यूजीलैंड अपनी डी टीम भेज रही है, तो आप भी अपनी डी टीम भेजो। इस तरीके से आपके ये यंगस्टर सीखेंगे, ठीक है, तैयार होंगे इंटरनेशनल स्टेज के लिए। इस तरीके से आपकी बेंच स्ट्रेंथ बनेगी। क्योंकि समीर मिन्हास पिछले मैच में भी इसी तरह आउट हुए और आज भी बहुत बुरी शॉट पे वो आउट हुए। मेरिट पे वो शॉट नहीं थी, मेरिट पे वो शॉट ऑफ स्टंप की तरफ थी, ठीक है, और वो उसको मार देंगे इधर। मां सदाकत का भी यही है, बाउंसर वो उसको मारने गया, अब वो यहां पे भी होता बनता है, वो यहां पे भी होता बनता है, वो यहां पे था बाउंसर, मेरिट की शॉट नहीं थी। अगर आप उधर नहीं जा सकते, आप बॉल को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। आप वो जो एक नया ट्रेंड आया हुआ यूं अंडर कट मारने का, वो भी मार सकते हो। तो ये सारी चीजें लड़के सीखेंगे विद टाइम। प्लीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनके साथ वो नहीं करना है जो आपने शेन वॉर्न के अब्बू साइम अयूब भाई के साथ की है, ठीक है। अब क्योंकि आ ही गया जिक्र शेन वॉर्न के अब्बू साइम अयूब भाई का, बहुत कंपैरेटिवली आज बेहतर बैटिंग कर रहे थे भाई, ठीक है। मुझे तो वहीं पे डर लग रहा था कि आज या तो हैदराबाद के लिए ना लर्न हो जाएगा, क्योंकि साइम अयूब चल गया। फिर जब फाइनली तू इतने कोई 150 सालों बाद तू अच्छी बैटिंग कर रहा है और तू 38 पे पहुंच गया, उस टाइम पे शॉट की क्या तुक बनती है? तू टीम में एक सीनियर बैट्समैन के तौर पे खेल रहा है, ठीक है, बिल्कुल एक्सेलरेट करो, लेकिन भाई तुमने इतनी बॉल्स कंज्यूम कर ली हैं, तुम 38 पे हो, अब तुम्हें अगर और कुछ नहीं होता कम से कम 50 मारनी है। इस तरीके से नहीं चल सकता साइम अयूब। या तो तुम 0 पे आउट हो जाते हो, या तुम 10 के अंडर आउट हो जाते हो, या तुम 15 पे आउट हो जाते हो। मर मर के 20-30 पे जब तुम पहुंचते हो, तुम बिला वजह आउट हो जाते हो। उधर ए बी डिविलियर्स के अब्बू मिस्टर 720 हारिस डिविलियर्स का भी यही है, या तो भाई 0 पे आउट हो जाते हैं, या यू फौरन आउट हो जाते हैं। मर मर के अगर वो 20-30 पे पहुंचते हैं, वहां पे आउट हो जाते हैं। ये कौन सी आप लोगों की गेम यार? मुझे तो ऐसी गेम की कभी समझ नहीं आनी। 30 रन बन गए, फिर तो 50 मार के जाओ ना। बॉल्स तुमने ले लिए, तुम सेट हो गए हो क्रीज पे। जो अगला बंदा आएगा उसको नए सिरे से सेट होना पड़ेगा। जो तुम्हारे साथ बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उसकी पार्टनरशिप अब उसको नए तरीके से बनानी पड़ेगी। कब तक तुम्हारे हम ये इसी पे चलते रहेंगे कि यार या तो स्कोर ही नहीं होता, या होता है तो 30s में आउट हो जाता है? कब आएगी कन्वर्जन?
कब वो 30-50 बनेगा? इतनी क्रिकेट खेल चुके हो तुम दोनों। फिर यहां पे मैं तारीफ करूंगा महेंद्र सिंह उस्मान खान की, सीखो उससे तो ये 30 भी नहीं होता था। लेकिन इस वक्त देखो वो क्या बैटिंग कर रहा है, क्या शॉट्स खेल रहा है मेरिट पे। जब आपकी किस्मत चल रही हो ना, आपका बड़ा सीन ऑन होता है। आज भी 6 पे उसका कैच ड्रॉप हुआ है, चैपमैन के हाथ में बॉल आई है, जब नीचे उसका एल्बो जाके लगे वहां पे कैच ड्रॉप हुआ है। किस्मत चल रही है उसकी, ठीक है, इस वक्त एवरीथिंग इज वर्किंग इन हिज फेवर। लेकिन कायनात भी आपके फेवर में तब होगी ना मेरी जान, जब आप कायनात को दिखाओगे कि हाँ आई वांट अ चेंज। जब तक आप कायनात को नहीं दिखाओगे कि यार मैं इंप्रूव करना चाहता हूं, मैं चेंज करना चाहता हूं, कायनात आपकी क्यों मदद करेगी? सेम अप्लाइज विद बाबर। थोड़ा इजी हुआ है, फिटनेस पे ध्यान दिए, लीन लग रहा है, अच्छा नजर आ रहा है, कुछ करना चाहते हैं, कायनात उसकी मदद कर रही है। वो जो 50-50 डिसीजंस पहले उसके अगेंस्ट जा रहे थे, आप उसके फेवर में जा रहे हैं। यही होता है, आप मेहनत करते हो, आप कायनात को दिखाते हो यार मैं जिंदगी में बदलना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को कुछ करना चाहता हूं, तब आपकी मदद होती है। फिर जी, हैदराबाद को मैंने क्यों बोला था कि इन्होंने पूरी कोशिश की है मैच हारने की? मतलब यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपका इस वक्त जो मोस्ट इनफॉर्म बैटर है, आप क्या चाहोगे कि वो सबसे ज्यादा बॉल्स खेले या वो सबसे कम बॉल्स खेले? पहले आपने शेन वॉर्न के अब्बू साइम अयूब भाई को भेज दिया महेंद्र सिंह उस्मान खान की जगह, ठीक हो गया। साइम अयूब ने चलो आके 38 रन बना दिए। फिर आपने ग्लेन मैक्सवेल को भेज दिया। नो डिसरिस्पेक्ट टू मैक्सी यार, मैक्सी बहुत बड़ा प्लेयर है। मैक्सी ने दुनियाई क्रिकेट में इतने बड़े बड़े कारनामे दिए हुए हैं, और इस पीएसएल में भी एक 70 ऑड की इसकी इनिंग्स है, लेकिन वो एक 70 ऑड की इनिंग्स है। आज की इनिंग्स से पहले महेंद्र सिंह उस्मान खान भाई की पिछली 4 इनिंग्स में 1 सेंचुरी और 2 50s हैं इन T20 क्रिकेट। चाहे वो फटा विकेट है, चाहे वो थर्ड क्लास बॉलर्स है, वही फटा विकेट, वही थर्ड क्लास बॉलर्स, वही थर्ड क्लास क्रिकेट, सब प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो कन्वर्जन नहीं कर रही है। तो अगर अगले की इतनी फॉर्म लगी हुई है ना, तो आप उसको भेजोगे पहले। एंड अगेन ये डिसीजन चाहे मार्नस लेबुशेन का था या ये जेसन गिलेस्पी का था, ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनके माइंडसेट से आपको इतने जाहिलाना डिसीजन समझ नहीं आते। ये हमारा वो जाहिल कोच करता ना जो माइक हैसन है, तब समझ आती कि हाँ वो तो है ही जाहिल। ऑस्ट्रेलियन से ये मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर भी उस्मान खान ने आके जिस तरीके से संभाला है विद राजापक्षा, मतलब एंड में उन लोगों ने 101 रन की पार्टनरशिप की है यार। आखिरी बॉल पे इनिंग्स की राजापक्षा आउट हुआ है, 101 रन की पार्टनरशिप, और उनका टोटल स्कोर था 186। तो आप हिसाब लगा लो कितने स्कोर किए हैं बाकियों ने, और इसमें एक 38 इसका ये साइम अयूब का शामिल है, और कोई 31 32 इसी तरह कुछ मार्नस लेबुशेन का भी है। तो पूरी कोशिश की हैदराबाद ने किसी तरीके से हार जाए, क्योंकि मैं सिचुएशन में होता ना, तो अगर मैं तो साइम अयूब की जगह उस्मान खान को बेचता। उसका फॉर्म लगा हुआ है उस वक्त, इतना उसका कॉन्फिडेंस आया है, वो कुछ भी कर सकता है। चलो आपने साइम अयूब को बेच दिया, चौथे नंबर पे मैक्सवेल की जगह नहीं बनती। अगेन आपका इन फॉर्म बैट्समैन वो है, उसको भेजो। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आज क्योंकि हैदराबाद जीत गई है तो वो बड़े खुश होंगे, लेकिन हैदराबाद जीती है एक तो ये महेंद्र सिंह उस्मान खान की वजह से, ठीक है। कोई 24 बॉलों पे अगले ने 50 मारी है, 61 के करीब नॉट आउट था आज, और राजापक्षा के 41 रन, ठीक। दूसरा हैदराबाद की जो सबसे बड़ी वजह जीतने की वो है हुनैन शाह, जिससे मैंने वीडियो का आगाज किया था। द जिगरा जो आपको चाहिए, द स्किल जो आपको चाहिए कि भाई एक एंड से राना टुंगा, बेन स्टोक्स, फहीम अशरफ भाई मार रहे हैं, दूसरे एंड से क्रिस ग्रीन मार रहे हैं, दोनों सेट हो चुके हैं। पिछले ओवर में मोहम्मद अली को कोई 22 रन मारे हैं, जो कि आर्ग्यूबली प्रॉबली इस पूरी पीएसएल का बेस्ट फास्ट बॉलर है मेरे हिसाब से, मोहम्मद अली। ऑब्वियसली अब आ जाएंगे नहीं वो शाहीन ने इतनी विकेट्स ली हैं, और शाहीन ने ये पट लिया, और शाहीन ने वो पट लिया। जो पट रहे हैं ना शाहीन इतने अरसे से, वो हम सब देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे लिए, मेरे ओपिनियन में, इस पूरी पीएसएल का जो सबसे अच्छा फास्ट बॉलर रहा है वो रहा है मोहम्मद अली, हमारे लोकल टैलेंट में एटलीस्ट। उस मोहम्मद अली जिसने आज भी शानदार बॉलिंग की है। आकिफ को फिर भी थोड़ी बहुत मार पड़ी है, अली वॉज अनप्लेएबल। अली बॉलिंग कर रहा था, लग रहा था कोई भाई पीक मैगरा आ गया है या कोई पीक हेजलवुड आया हुआ है, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था मोहम्मद अली। उस मोहम्मद अली को जी जब सेकंड लास्ट ओवर दिया, मैंने कहा यार ये तो मैच जीत गई है हैदराबाद, क्योंकि अली जिस लेवल की बॉलिंग कर रहा है इस्लामाबाद नहीं मार पाएगी। इस्लामाबाद ने 22 रन मारे हैं उस ओवर में, 6 रन चाहिए, और आते साथ इसने कोई पहली बॉल डॉट कराई है हुनैन शाह ने क्रिस ग्रीन को, दूसरी बॉल पे हुआ है सिंगल, तीसरी बॉल इसने राणे को डॉट कराई है ऑफ स्टंप के बाहर यॉकर मार के, चौथी बॉल पे एक और यॉकर मारा, राणा आउट हुआ है।
फिर आए हैं जी इमादू जी। अब बड़े बेचारे बदनाम हो गए, तो ऑलरेडी पीएसएल से पहले जितना उनका मजाक उड़ा है तो मैं ज़्यादा नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन इमादा जी ने भी आके जी एक चौका मारने की कोशिश की जो कि सीधा मोहम्मद अली के हाथ में गया। एंड अगेन थैंक यू कायनात, क्योंकि अगर इमाद वसीम के बैट से वो चौका लग जाता और इस्लामाबाद मैच जीत जाती ना, इतना मुझे गुस्सा चढ़ना था, क्योंकि जिस वक्त हमें ज़रूरत थी ना इमाद वसीम के बैट से चौके लगने की वर्ल्ड कप में यूएसए में इंडिया के खिलाफ, तब इमाद वसीम ने क्या किया था आप सबको अच्छी तरीके से याद होगा। तो ये हुआ और फिर आखिरी बॉल पे सिंगल हुआ और मैच खत्म। ये है जी आपके मुल्क में यंग टैलेंट जो आपको दिखा रहा है। आकिफ को मार पड़ी है, फिर भी आप आकिफ की बॉलिंग देखें, मोहम्मद अली की बॉलिंग देखें, हुनैन शाह की बॉलिंग देखें, आप अली रजा की बॉलिंग देखें, आप बासित लड़का वो लेफ्टी जो ज़ल्मी के लिए खेल रहा है आप उसकी बॉलिंग देखें। खुरम शहजाद बेचारे को इतनी गेम्स नहीं मिली, वरना आप खुरम शहजाद की बॉलिंग देखें, आप उबैद शाह की बॉलिंग देखें, आप इवन हसन अली की बॉलिंग देखें। फिर भी हमारे बोर्ड ने किन्हें खिलाना है? लंगड़े तरीन ईगल, रॉ के एजेंट और मोसाद के एजेंट नसीम शाह। लोग बोलते हैं ना जी हमारी क्रिकेट का लेवल गिर गया और ये हो गया वो हो गया। भाई जब तक आप डिजर्विंग लोगों को मौका नहीं दोगे कैसे चलेगा? आपने अली को चांसेस दिए, अली को आप इंटरनेशनल स्टेज पे लाए, अली से नहीं हुआ, आपने ड्रॉप कर दिया। अली को आपने कितने चांसेस दिए? कंसिस्टेंटली बैक करना चाहिए ना लड़के को। आप में पोटेंशियल नजर आ रही है, अगर कंसिस्टेंटली चांसेस देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? आकिफ जावेद को आपने डेब्यू ही न्यूजीलैंड में दी है, उस ओडीआई सीरीज में भी अगला अपने डेब्यू पे 7 विकेट्स लेके चला गया। उसके बाद से कहां आपको नजर आया आकिफ? सुफियान मुकीम का आप T20 के स्टैट्स उठा के देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, किसने दी है ऐसी परफॉर्मेंस? कहां है सुफियान मुकीम आपके नेशनल स्ट्रक्चर से? हकदार लोगों को उनका हक दें, ठीक है, मेरिट पे सिलेक्शंस करें, अभी भी आप लोगों की बहुत स्ट्रांग टीम बन सकती है। निकल आए अपनी ये दामाद 11 से प्लीज। दिली खुशी हुई है भाई, मुझे तो बहुत मजा आया दामाद खान को बाहर देख के। आज भी हीरो का बच्चा बन के आके जी चौथे नंबर पे आ गया। जानी शादाब, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा लग रहा है मुझे, तू अपने अंदर बहुत बड़ा कैप्टन है, तू अपने अंदर MS धोनी बना हुआ है कि जी मैं जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। एटलीस्ट तू इनिशिएटिव दिखा रहा है, उसके लिए फिट है। लेकिन जानी तू चैपमैन से बड़ा बैट्समैन नहीं है। जब तेरी टीम में मार्क चैपमैन है ना, तुझे तेरा हक नहीं बनता नंबर 4 पे आना, ठीक है? हैदर अली इस कॉन्वर्सेशन में मैं रखूंगा ही नहीं, क्योंकि हैदर अली के बारे में मेरे क्या ख्यालात हैं मैं पिछली 2 वीडियोस में आपको दे चुका हूं, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जो नए हैं जिन्होंने सुनना है जाके देख लो पिछली 2 वीडियोस, ठीक है? आप चैपमैन से बड़े बैट्समैन नहीं हो। राणा आपसे बेहतर स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, राणा आपसे बेहतर स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है शादाब भाई, तो आप उन दोनों से पहले नहीं आ सकते। राणे से अगर आप आते हो फिट है, कोई मसला नहीं, राणे को आप फिनिशर का रोल दे रहे हो। चैपमैन के आगे आपका आना इज क्रिमिनल। आज जो पूरा मैच इस्लामाबाद को बना के दिया है वो मार्क चैपमैन ने बना के दिया है। उसी मार्क चैपमैन को भी हुनैन शाह ने आउट किया है कोई 18वें ओवर में स्लो बॉल करा के, वरना मैच गया था इनके हाथ से। तो वो ये ना जी, जब आप सारे अपने अंदर सबसे बड़े सुपरस्टार हो और सबसे बड़े फने खान हो, तो फिर कैसे होगा आपके मुल्क में? सैड फॉर समीर मिन्हास, उस बेचारे का टूर्नामेंट एंड्स अर्ली, लेकिन उसने हमें दिखा दिया वो कितना बड़ा सुपरस्टार बनेगा, ठीक है? आखिरी दफ़ा मुझे इस तरह कोई बैट्समैन अगर याद आता है जिसने आते साथ इतनी धूम मचा दी थी, वो था बाबर आजम। लेकिन बाबर आजम भी PSL में आते साथ इतनी धूम नहीं मचाई थी। पहले सीजन में मुझे यहाँ तक याद पड़ता है सिर्फ 1 मैच खेला था या 2 मैच खेला था इस्लामाबाद के लिए, वो भी कोई 5वें 6ठे 7वें नंबर पे। दूसरे सीजन से फिर थोड़ा इसको गेम टाइम मिलना शुरू हुआ था। आते साथ पहले सीजन में इस तरीके से कोई बॉय हमारा नहीं छाया, मेरा नहीं ख्याल। साइम अयूब वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, बट वही बात है अगेन, मेरे लिए समीर मिन्हास इज अबव दैट। साइम अयूब को आपने ज़ाया कर दिया है, उसको लोग डिफेंड करने आ जाते हैं जी, ओहो साइम अयूब को ज़ाया होने में माइक हसन का हाथ है क्योंकि वो उसकी बॉलिंग पे ध्यान दे रहा है। नहीं, साइम अयूब को बॉलिंग पे जब स्टार्ट किया था ना, तो ज़ल्मी के लिए किया था जब बाबर इससे बॉलिंग करा रहा था। और ये बड़ी अजीब बात मुझे लगती है कि जी साइम अयूब का बॉलिंग पे फोकस करके उसकी बैटिंग बुला दी है। वो पूरी ज़िंदगी एज एन ओपनर खेला है, ज़िंदगी में बेशक 23 साल का बच्चा है, पूरी ज़िंदगी वो एज एन ओपनर खेला है। उसको मसल मेमोरी है उसकी, उसका माइंड मसल कनेक्शन है, उसकी इंस्टिंक्ट है जो उसको यूज़ करनी चाहिए। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा,
दूसरा, उसने अपनी गेम को अडेप्ट नहीं किया, इंप्रूव नहीं किया। तीसरा, इन दोनों चीज़ों की वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो है। बॉलिंग हैज़ नथिंग टू डू विद योर बैटिंग, इट्स एज सिंपल एज दैट। आप ये नहीं कह सकते कि ओहो साइम को आपने बॉलिंग पे इतना डाल दिया, उसका बैटिंग अब कमज़ोर होगी, ऐसे नहीं होता मेरी जान। तो खैर, खुशियाँ और खुशियाँ और खुशियाँ, क्योंकि दामाद खान बाहर और हम सब की फेवरेट हैदराबाद है फाइनल में अगेंस्ट हम सब की फेवरेट पेशावर ज़ल्मी। बड़ा इंटरेस्टिंग और मैच होने वाला है। एंड अगेन, बीइंग बाबर फैंस, मैं तो चाहता हूँ और आप लोग भी आधे से ज़्यादा चाहते होंगे कि जी ज़ल्मी जीते बाबर की कैप्टनसी में। लेकिन जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि अगर हैदराबाद भी जीता है ना, मुझे 0% गम भी नहीं होगा, क्योंकि हैदराबाद भी डिजर्व करता है। और अगेन, आते साथ पहले सीजन में इतना अच्छा करना है यार, 4 मैचेस हारने के बाद कम माल। तो यही है आज की वीडियो। अगेन, कल मैं सुबह से शूट पे ही होऊंगा, तो मुझे नहीं पता कि किस टाइम पे मैं वीडियो बनाऊंगा, बट आई विल डेफिनेटली 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 मेक अ वीडियो, अ प्रीव्यू वीडियो कि दोनों की स्ट्रेंथ्स क्या है, पेशावर ज़ल्मी की वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, और दोनों की वीकनेसेस क्या है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना है आपने। इस वीडियो पे भी मुझे अपना कमेंट में फीडबैक दो, खुशियाँ हैं या नहीं हैं खुशियाँ, और मेरी बातें अगर नहीं समझ आ रही तो वो भी कमेंट्स में बता दो, क्योंकि कमेंट्स तो आप लोग इस तरह करते हो जिस तरह आप एक्सपर्ट्स हो और मैं आप लोगों की वीडियोस देख रहा हूँ। ठीक है, तो कमेंट्स में तो सभी एक्सपर्ट है, वो तो हम पाकिस्तानियों का पुराना मसला है, हर बंदा एक्सपर्ट है हर चीज़ का। बट खैर, यही आज की वीडियो यार। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।